अच्छा बच्चों, पिछले कालखंड में, पिछले पीरियड में हम प्रायिकता के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का विकास कैसे हुआ एवं प्रायिकता की गणितीय परिभाषा क्या है। नमस्ते बच्चों, कल जैसे कि हमने प्रायिकता के संबंध में चर्चा किया था और हम ये देख रहे थे कि प्रायिकता क्या है, इसका विकास कैसे हुआ एवं प्रायिकता की गणितीय परिभाषा क्या है, इस संबंध में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आज हम इसी प्रायिकता पर आधारित कुछ और शब्दावली को जानेंगे जो प्रायिकता संबंधी प्रश्न को हल करते समय अक्सर प्रयुक्त होते हैं। उनके संबंध में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? तो यादृच्छिक प्रयोग से तात्पर्य है ऐसा प्रयोग जिसके संबंध में या जिनके परिणामों की जो है निश्चित रूप से पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती। ऐसे प्रयोगों को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 अलग अलग रंगों की गेंद है, 5 अलग अलग रंग की गेंद है। मान लीजिए 2 हमारे पास सफेद गेंद है, 2 काली गेंद है और 1 लाल गेंद है। ठीक है, अब इन कुल हमारे पास कितने गेंद हैं? कुल गेंदों की संख्या है 5। अब इस 5 गेंदों में कोई भी एक गेंद हमको चुनना है, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं बता सकते कि जो चुनी गई गेंद होगी वो कौन सी रंग की होगी। ठीक है, अतः ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में कोई निश्चित रूप से जो है पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती, ऐसे प्रयोग को हम यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दूसरा इसमें शब्द आता है समप्रायिक घटनाएं। समप्रायिक घटना से तात्पर्य ऐसी घटनाओं से हैं जिनके घटने की संभावना समान हो। ठीक है, जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं तो निश्चित रूप से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, शीर्ष आएगा या पुच्छ आएगा। ठीक है, तो दोनों घटने के जो घटने की जो संभावना है समान है, अतः ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है? समप्रायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तीसरा कल चर्चा कर रहे थे हम पूरक घटना। कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स क्या होते हैं? यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो उसका विपरीत क्या होगा? वह घटना बिल्कुल भी घटित नहीं होगी। तो पूरक घटना का तात्पर्य है किसी घटना का घटित ना होना। क्या कहलाती है? पूरक घटना कहलाती है। और मान लीजिए किसी घटना के घटित होने की
जो संभावना है ना, या कोई घटना ई प्रकार से घटित होती है तब उसकी पूरक घटना को ई कॉम्प्लीमेंट से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, तो पूरक घटना से तात्पर्य है ऐसी घटना जो बिल्कुल भी घटित ना हो। पिछले पीरियड्स में, पिछले कालखंड में हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच होता है? 0 और 1 के मध्य होता है। ठीक है, अतः किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, उसका कुल योग कितना होता है? 1 होती है। अर्थात इसे हम संकेत रूप में कैसे दर्शाएंगे? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को यदि हम पीई से दर्शाएं और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता को हम पीई कॉम्प्लीमेंट से दर्शाएं तो इसका कुल योग जो है 1 होता है और कभी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं हम। अगला हमारा बिंदु है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल सेट। सैंपल सेट प्रतिदर्श समष्टि से तात्पर्य है, सैंपल सेट से तात्पर्य है प्रतिदर्श मतलब नमूना, समष्टि मतलब होता है समुच्चय, समूह। ठीक है, अर्थात हमारे पास जब हम कोई प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो प्रयोग करने के फलस्वरूप हमारे पास जो संभव परिणाम होते हैं वो हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं? एक प्रतिदर्श के रूप में, एक सैंपल के रूप में, एक नमूना के रूप में प्राप्त होते हैं। तो कुल जो संभव परिणाम हैं उनका जो समुच्चय क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है। जैसे कि एक हम पासा लेते हैं, पासा में कुल कितने फलक होते हैं? पासा में कुल 6 फलक होते हैं। पासा में 6 फलक होते हैं जिसमें प्रत्येक फलक में 1 से लेकर के 6 तक के जो अंक हैं अलग अलग फलकों में जो है अंकित होते हैं। ठीक है, तो जब हम एक पासा को एक बार उछालते हैं या फेंकते हैं तो हमें जो है ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबरों में से कोई भी नंबर जो है पासा के ऊपरी फलक पर
आ सकते हैं। तो हमारे पास सैंपल के रूप में, नमूना के रूप में कितने परिणाम प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5 6। इनका जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगी? प्रतिदर्श समष्टि, और इसे हम जो है एस से प्रदर्शित करते हैं। और यहां हम देखते हैं प्रतिदर्श समष्टि की कुल संख्या कितनी है, इसको हम दर्शाएंगे NS इज इक्वल टू 6। ठीक है, तथा ये जो प्रतिदर्श समष्टि में ये जो हमें जितने परिणाम मिले, जिसको कि हम बिंदु कहेंगे, ठीक है, इन बिंदुओं को हम कहते हैं प्रतिदर्श बिंदु। अर्थात प्रतिदर्श समष्टि के जो अवयव हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अतः संक्षेप में पुनः हम देखते हैं प्रायिकता का निर्धारण हम कैसे करेंगे, सूत्र के माध्यम से कैसे करेंगे, उसे लिख लेते हैं। यदि किसी घटना के घटित होने के समुच्चय को ए से प्रदर्शित करें, अर्थात यदि कोई घटना ए प्रकार से घटित होती है, तब प्रायिकता PA बराबर होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, संकेत के रूप में इसे दर्शाएं तो हम दर्शाएंगे प्रायिकता PA बराबर NA अपॉन NS। अर्थात जो अनुकूल घटना है उस समुच्चय में जितने अवयव होंगे उनकी संख्या को हम Na से दर्शाएंगे, और हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि है ना, उसमें जितने प्रतिदर्श बिंदु होंगे उनकी कुल संख्या को हम जो है NS से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार प्रायिकता बराबर क्या हो गया? Na अपॉन NS, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल संभव परिणाम की संख्या। ये ठीक है। चलिए अब हम प्रायिकता पर आधारित कुछ सवाल हल करते हैं। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। एक सिक्के को
एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यह हमारा प्रश्न है कि एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो उछालने पर उसके शीर्ष आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे? इसका हल होगा, देखिए, सिक्के को जब हम एक बार उछालेंगे तो निश्चित रूप से या तो हेड आएगी या टेल आएगी, शीर्ष आएगा या पुच्छ आएगा। तो इसको लिखेंगे, सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि संख्या जिसको कि हम किससे दर्शाते हैं? NS से दर्शाते हैं, जो कि कुल हमारे संभव परिणाम होते हैं, है ना। ये क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि उछालने पर हमारा जो सेट क्या बनेगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसमें कुल अवयव कितने? 2 हैं, 1 2, इसलिए NS का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पुनः यदि शीर्ष हेड आने की घटना A हो, तब क्योंकि हम सिक्का को उछालेंगे तो सिर्फ एक बार उछाल रहे हैं, एक ही बार हेड आ सकता है ना। अतः अनुकूल घटना की संख्या Na बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। इसलिए अभिष्ट प्रायिकता ये बराबर हो जाएगा Na/NS बराबर Na का मान कितना है? 1 है और NS का मान है 2। अतः अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी? 1/2, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रश्न को यदि इस शीर्ष के बजाय पुच्छ बोला जाए, टेल बोला जाए, तो भी इसी प्रकार से हल करना है। सिर्फ आपको क्या करना है? शीर्ष के बजाय क्या लिखना है? पुच्छ लिखना है, टेल लिखना है। ठीक है। टेल की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। अतः एक सिक्के को एक बार उछालने पर उसके पुच्छ या टेल आने की भी प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है शीर्ष या पुच्छ आने की प्रायिकता जबकि सिक्का को एक बार उछाला जाता है जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। नोट कर लिए। चलिए अब हम प्रायिकता पर आधारित दूसरे प्रकार के सवाल हल करते हैं।
एक प्रश्न लेते हैं अगला। एक साधारण पासे को एक बार उछालने पर दो से बड़ी संख्या आने की या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, हमारा प्रश्न है एक साधारण पासे को एक बार उछालने पर दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहां उछालने पर दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता का मतलब है ऊपरी फलक पर। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चूंकि जब पासा को एक बार उछाला जाए तो ऊपरी फलक पर अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है ना, एक बार उछालेंगे तो ये अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। अर्थात इसके लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहां से हमें NS मिलेगा। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं, कितने प्रतिदर्श बिंदु हैं? 6 हैं। तो NS का मान कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, पुनः यदि A 2 से बड़ी संख्या आने की घटना हो तब A के लिए क्या सेट बनेगा? 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 3, 4, 5 और 6। ऊपरी फलक पर ये 3, 4, 5 या 6। ठीक है ना, इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। अतः समुच्चय A में कुल अवयवों की संख्या, अनुकूल घटनाओं की कुल संख्या N इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 4 हो जाएगी। इसलिए प्रायिकता PA बराबर NA अपॉन NS। ये हम प्रायिकता का सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, हमें मालूम है, हमें ज्ञात है NA का मान है 4, NS का मान है 6। इस मान को हम इस सूत्र में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा PA इज इक्वल टू 4/6। और आगे सरल करें तो ये हमें प्राप्त होगा 2/3। और यही अभिष्ट जो है हमारा उत्तर होगा। ठीक है,
एक बार पुनः देख सकते हैं आप। हमारे पास प्रश्न है कि एक साधारण पासे को एक बार उछालने पर ऊपरी फलक पर 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से जब हम एक पासा को एक बार उछालेंगे तो ऊपरी फलक पर अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी एक अंक आ सकता है। ठीक है, अतः हमारा प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा? इस प्रकार से हमारा प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। और इस प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या ns = 6 है ना। यदि 2 से बड़ी संख्या आने की घटना को हम a से प्रदर्शित करें, अर्थात यदि a 2 से बड़ी संख्या आने की घटना हो, तब 2 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6। a के लिए हमारा समष्टि सेट क्या बनेगा? 3, 4, 5, 6। इसमें कुल अवयवों की संख्या na बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अतः प्रायिकता के सूत्र से प्रायिकता P बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे संभव परिणाम की संख्या। Na का मान हमें मालूम है 4 और ns का मान हमें ज्ञात हुआ है 6। अतः अभिष्ट प्रायिकता बराबर हो जाएगी 2/3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छा चुना जाए तो 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छा चुना जाए तो उस लीप वर्ष में 53 रविवार होने की या 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चलिए हल करते हैं। लीप ईयर क्या होता है जानते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक वर्ष में होते हैं कुल 365 दिन। और जब इसको सप्ताह और दिनों में विभाजित करते हैं तो ये हमको मिलता है 52 सप्ताह एक एवं एक अतिरिक्त दिन मिलता है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको? 7 से आप विभाजित करके देखिए। लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में जो है कुल 366 दिन होते हैं। ठीक है,
क्योंकि प्रत्येक चौथा वर्ष में जो फरवरी जो है वो एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम जो है कौन सा वर्ष चुन रहे हैं, लीप वर्ष, मतलब उसमें कुल कितने दिन होंगे, 366 दिन। क्योंकि एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह एवं कितने दिन होंगे, जैसे मैं आपको बताया था साधारण वर्ष में कुल 52 सप्ताह एवं एक अतिरिक्त दिन होता है। तो चूंकि लीप ईयर्स में एक दिन बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 दिन। होता है। ठीक है, एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन या फिर उसको हम कह सकते हैं 52 सप्ताह एवं 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। ये 2 अतिरिक्त दिन कौन कौन से हो सकते हैं, इसका हमको क्या लगाना है, अनुमान लगाना है। और यही जो अनुमान है वो हमारे लिए जो है प्रतिदर्श समष्टि का कार्य करेगा। ठीक है, यह 2 अतिरिक्त दिन निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, पेयरिंग करते हैं, जैसे रविवार और सोमवार, रवि और सोम की हो सकती है। ठीक है, या फिर एक साथ लेंगे हम सोमवार या मंगलवार हो सकता है, या फिर मंगलवार और बुधवार हो सकता है, या फिर बुधवार और गुरुवार हो सकते हैं। 5वां गुरुवार या शुक्रवार हो सकता है। 6वां शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। अब हम यहां देखते हैं कि शनिवार की किसके साथ जोड़ी पेयर बाकी है, रवि के साथ। तो 7वां क्या संभावना बनती है हमारे पास, वह जो 2 अतिरिक्त दिन है वह शनिवार या रविवार हो सकता है। ठीक है, ये 2 अतिरिक्त दिन एक साथ पेयर में चलेंगे, जोड़ी के रूप में चलेंगे। ठीक है, अतः NS का मान क्या हो जाएगा, कुल कितने हो जाएंगे, कितने हमारे पास संभव परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो NS की संख्या हमारे पास यहां प्राप्त होगा 7। पुनः यदि A 2 रविवार होने की घटना हो तब NA बराबर क्या प्राप्त होगा, 2 रविवार की जोड़ी किसके साथ बन रही है, आप देख रहे हैं एक रवि और सोम की जोड़ी बन रही है ना, या फिर शनि और रवि की जोड़ी बन रही है। अर्थात अनुकूल घटनाएं कितनी है हमारे पास, 2।
एक रवि सोम के लिए और दूसरा शनि रवि के लिए। ये इस प्रकार हम NS प्राप्त कर लिए और NA प्राप्त कर लिए। अतः अभिष्ट प्रायिकता PA बराबर NA अपान NS इज इक्वल टू 2/7। अर्थात एक लीप ईयर में, एक लीप वर्ष को यदि चुना जाए रैंडमली, उसको हम यदि चुने तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी? 2/7 होगी और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको जो है, इस प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। यहां पे दिन को आपको बदल करके पूछा जा सकता है। रविवार की जगह सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कुछ भी यदि पूछा जाए तो वो सभी के लिए उत्तर कितना आपको प्राप्त होगा? 2/7 ही प्राप्त होगा। सभी में आपको यहां तक जो है NS का मान इसी प्रकार से प्राप्त करना है और अनुकूल घटना के लिए जो दिन विशेष पूछा जाए उसको हमको यहां लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक लीप ईयर में किसी दिन विशेष को चुना जाए तो उसके 53 होने की, मतलब 53 बार आने की जो प्रायिकता होगी वो कितना प्राप्त होगा हमें? 2/7 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने जो है प्रायिकता पर आधारित सवालों का अध्ययन किया। ठीक है, और इस प्रकार प्रायिकता संबंधी ये जो हमारा पाठ है उसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।